चतुर्भुज क्या है? नहीं, तीन बंद भुजाओं से। भाई एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, भुजा तो जे हो। यदि ऐसी भुजाएं हैं तो वो त्रिभुज है। कहाँ है? नहीं है। तो तीन ऐसी भुजाओं से बंद आकृति जिसमें तीन शीर्ष हों। तीन शीर्ष होंगे। देखो जैसे ये है एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा। ठीक। और शीर्ष मतलब कोने, एक, दो और तीन। जब किसी आकृति में तीन भुजाएं हो, तीनों भुजाएं आपस में बंद करती हो एक स्थान को, और उसमें तीन शीर्ष हो, है तीन शीर्ष की नहीं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे ये देखो, ये भुजा हो गई, ये भुजा, दो, और ये नीचे वाली भुजा कितनी हो गई? और एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। तो तीन शीर्ष और तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से बंद आकृति, तो क्या हुई? त्रिभुज। इसमें कोण भी होते हैं। ये जो हाँ दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, वहाँ एक कोण बन जाता है। तो इसमें कितने कोण बने? तीन कोण। तीन भुजाओं से बंधे आकृति, तीन शीर्ष हैं, और तीनों शीर्ष एक एक कोण का निर्माण कर रहे हैं। अब अपन जब कोण पर जाएंगे, अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, उस आधार पर त्रिभुजों के भी प्रकार हो जाएंगे। लेकिन अपन को अभी क्या करना है? अपन देख रहे हैं त्रिभुज क्या है। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति, और जिसमें तीन शीर्ष है ये। ऐसी बहुत सारी आकृतियां आपने कहीं और भी देखी होंगी। तो अपन क्या समझ लेंगे कि जो तीन भुजाओं से बंद क्षेत्र है वो है आपकी तीन शीर्ष वाली त्रिभुज। अब मान के चलो अपन चतुर्भुज की बात करें। त्रिभुज मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाएं। चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार, और भुजाएं मतलब चार भुजाएं हों। ठीक है। तो जैसे एक ये देख लें अपन, तो देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। ठीक। तो जब चार भुजाएं हैं इसमें, तो इस आकृति को क्या नाम देंगे अपन? चतुर्भुज। चार भुजाओं से बंद आकृति। अब अगर आप इसके प्रकारों में जाएंगे तो और हो सकते हैं कि जैसे ये देखा अपन, ये क्या दिख रहा है आपको? है तो चतुर्भुज। एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। तो वास्तव में ये क्या है? चतुर्भुज। अब इसको फिर आप कहेंगे आयत है कि सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो आयत भी चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। अब ये चतुर्भुज है और आयत भी है, और ये वर्ग है आपका, लेकिन वास्तव में है दोनों क्या? चतुर्भुज। एक, दो, तीन, चार, चार भुजाएं इसमें भी हैं। एक, दो, तीन, चार, चार भुजाएं इसमें भी हैं। तो जो आकृति चार भुजाओं से जो बंद आकृति बनती है उसको अपन बोलते हैं क्या? चतुर्भुज। देखो अपन ने ये देख लिया आयत के रूप में, एक ये देख लिया वर्ग के रूप में, और आप इसको देखो, इसमें भी चार भुजाएं हैं। एक, दो, तीन और एक, चार, है कि नहीं? चार। तो ये भी चतुर्भुज है। तो यदि आप देखेंगे कि इनके आकार अलग अलग हैं, परंतु जो चतुर्भुज की मूल अवधारणा है कि चार भुजाओं से बंद आकृति, तो चाहे इसको आप देख लो तब भी इसमें चार भुजाएं हैं जिसको अपन ने वर्ग कहा है। इसको देख लो, इसमें चार भुजाएं हैं जिसको अपन ने आयत कहा है। इसमें देख लो अब चार भुजाएं हैं जिसको अपन ने चतुर्भुज कहा है कि नहीं है? तो चार भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है वो चतुर्भुज है। जैसे पंचभुज, पांच भुजाओं से, इसको देख लो, इसमें पांच भुजाएं हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और पांच भुजा। परंतु इनकी एक विशेषता है कि आपस में सब जुड़ी हुई हैं। मतलब आप चाहे चतुर्भुज की बात करें, चाहे त्रिभुज की बात करें, ये आकृति कैसी है? एक दूसरे से इनकी भुजाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब बंद आकृति का जब निर्माण होता है तब वो त्रिभुज बनता है, वो चतुर्भुज बनता है, वो पंचभुज बनता है। ठीक है। तो यदि अपन वृत्त की बात करें, अगर वृत्त करें तो जो चूड़ा है, देखो निकालो ये चूड़ा, ये देखो ये क्या है? वृत्त। ये बिल्कुल गोल है। इसकी एक विशेषता है कि इसका जो केंद्र बिंदु होता है और इसके चारों तरफ जो सर्किल होता है, इस केंद्र बिंदु से सभी की दूरी बिल्कुल समान होती है। तो ये है आपका वृत्त। तो ज्यामितीय आकृतियां जो है वो हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं। जैसे अपन ने त्रिभुज की बात की थी। अब देखो अगर कोण की बात करें तो ये आधार है, ये भुजा बिल्कुल सीधी है तो 90 अंश का कोण बन गया, तो ये समकोण हो गया। इसको अपन झुका दें तो 90 से कम का हो गया, मतलब ये न्यून कोण है। 90 से कम का मतलब न्यून कोण, 90 का समकोण। और यदि हाथ को फैला दें तो ये 90 से अधिक की हो गई ना कोण, तो ये हो गया अधिक कोण। तो हम सब जगह इन आकृतियों को पाते हैं, लेकिन जरूरत ये है, जैसे इसको देख लो, ये कार्ड है, अगर इसको अपन ज्यामितीय आकृति के हिसाब से देखें तो क्या है? आयत है। ये भुजा इसकी सामने, ये और ये देख लो, है आयत की नहीं? यदि अपन इस डायरी को देख ले
तो ये भी क्या है, आयत है। तो इस डस्टर को देख लो, डस्टर भी क्या है, आयत है। तो हर जगह अपन को ज्यामितियां, आकृति देखने को मिलती हैं। सिर्फ आवश्यकता ये है कि हम उनको कैसे समझ पाते हैं। तो ये अपनी बात थी फौरी तौर पर